अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। हमने बाद बोर्ड 10th क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 बेसिक स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट किया हुआ था। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.2 को मुकम्मल कर लिया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.3 करने वाले हैं और जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं यानी कि चैप्टर 6 जो हम कर रहे हैं उसकी हर एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो हम अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हल कर रहे हैं। अब एक्सरसाइज 6.2 में जो आपका पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। उसमें कह रहा है कि फाइंड द मीन्स ऑफ वेट गिवन इन क्वेश्चन 1 बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। कि आपने मीन ऑफ वेट्स फाइंड करना है। क्वेश्चन 1 में आपको डेटा गिवन है, ठीक है, और आपने मीन फाइंड करना है बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। अब आपको जो क्वेश्चन 1 में डेटा गिवन था वो क्या था? 45, 30, 25, 36, 42, 27, 31, 43, 49 और 50, यानी कि 10th क्लास के स्टूडेंट का वेट गिवन था किलोग्राम में, ठीक है, और आपने उसका मीन फाइंड करना है बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड, ठीक है। अब शॉर्टकट मेथड से हम इसका मीन फाइंड करेंगे, ठीक है। अब मीन क्या चीज़ है? मीन हम कहते हैं कि सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कह रहे हैं, ये मीन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। कि जो आपको डेटा गिवन है उसको आपने सम करना है और जो आपको और उसको आपने डिवाइड करना है टोटल एंट्रीज के ऊपर, ठीक है। मिसाल के ऊपर अब यहाँ पर आपको टोटल ये सारा डेटा गिवन है, इसको आपने ऐड करना है। अब यहाँ पर टोटल एंट्रीज 10 हैं तो आपने ये करना है, इसको 10 के ऊपर डिवाइड करना है, ये आपके पास मीन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछा हुआ है कि आपने इसको बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड हल करना है। अब शॉर्टकट मेथड का तरीका क्या है कि अब एक्स इसका फार्मूला है एक्स बार शो कर रहा है मीन्स को, ठीक है। इसको हम मीन भी कह सकते हैं या इसको हम अरिथमेटिक मीन ही बोलते हैं। एक्स इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन। अब इसमें ए हमारे पास है मिडल वैल्यू, ए शो कर रहा है मिडल वैल्यू को। इसमें डी शो कर रहा है डेविएशन फ्रॉम मिडल वैल्यू, ठीक है, और एन इसमें शो कर रहा है टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज, ठीक है। ए का मतलब है कि डाटा के अंदर डाटा मौजूद है, वो सारा का सही गिवन है आपको वेट इन किलोग्राम। इसमें जो मिडल वैल्यू है उसको शो कर रहा होता है, ठीक है। डी डेविएशन फ्रॉम मिडल वैल्यू के आप डी शो कर रहे हैं कि जो उसमें मिडल वैल्यू से मिसाल के तौर पर 45 ले रहे हैं तो इसका मिडल वैल्यू से कितना फ़र्क है। इस तरह अगर आप 30 ले रहे हैं, ठीक है, सेकंड स्टूडेंट का वेट है 30 है तो इसका जो मिडल वैल्यू है उससे कितना फ़र्क आ रहा है, ठीक है। इस तरह अगर लेट्स सपोज 25 ले रहे हैं तो इसका मिडल वैल्यू से कितना फ़र्क आ रहा है, ठीक है। डेविएशन बता रहा होता है फ्रॉम मिडल वैल्यू। या आप फाइंड कैसे करेंगे? डी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए। एक्स यानी कि जो आपको डेटा गिवन है, जैसे मिसाल के ऊपर पहले स्टूडेंट का आप ले रहे हैं वेट इन किलोग्राम, एक्स जगह यहाँ पर आ जाएगा 45 और ए आपको मिडल वैल्यू जो आप डेटा के अंदर जो मिडल वैल्यू होगी वो आप यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। और एन आपके पास क्या है? टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज। जैसे यहाँ पर इसमें 10 स्टूडेंट है तो आप एन की जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं? टेबल बनाते हैं। टेबल आप किस तरह बनाएंगे? टेबल में आप एक्स यानी कि यहाँ पर आप लिखेंगे वेट ऑफ स्टूडेंट, और नेक्स्ट में क्या होगा आपके पास? डेविएशन फाइंड करेंगे। वो कैसे होगा? डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, ठीक है। अब इसमें हम लिख लेते हैं एक्स के अंदर क्या आ जाएगा? 45, 30, 25, 36, 42, 27, 31, 43, 49 और 50। अब देखिए हमारे पास जो डेटा गिवन है उसमें 10 एंट्रीज़ हैं, यानी कि आपके पास इवन नंबर है। तो आप हमेशा आपको पता है कि जब इवन नंबर आ रही हो तो आपके पास जो सेंटर वैल्यू होती हैं वो आपके पास 2 होंगी, ठीक है। अब इसमें जो आपके पास सेंटर वैल्यू आ रही है वो मिडल वैल्यू जो आ रही है वो 42 और 27 है, 42 और 27 है। अब आप एक की जगह 42 भी ले सकते हैं और एक की जगह आप 27 भी ले सकते हैं। आप दोनों से हल करके देखेंगे आपके पास जो मीन आएगा वो सेम होगा। A42 भी ले सकते हैं और A27 भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर A27 सपोज करता हूँ, ठीक है, यानी कि जो मिडल वैल्यू वो क्या है? 27 है। आप 42 से भी करके देख लें, आपके पास आंसर सेम ही आएगा जो 27 में आ रहा होगा,
ठीक है। तो ए हमने 27 लिया, तो डेविएशन फाइंड करते हैं। पहले केस में क्या आ जाएगा, एक्स आपके पास 45 है माइनस ए आपके पास क्या है 27 है, तो 45 माइनस 27 क्या आ जाएगा हमारे पास 18, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स 30 है, 30 माइनस ए हमारे पास 27 है, तो माइनस करेंगे, ये आंसर आ जाएगा 3। अब नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास एक्स 25 है माइनस ए हमारे पास 27 है। अब एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आप हमेशा जो साइन ले रहे होते हैं वो बड़ी वैल्यू वाला साइन हो रहा होता है, ठीक है। अब देखें अब 27 में से 25 माइनस करें, आंसर आएगा 2, लेकिन 27 के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पर आएगा -2। इस तरह नेक्स्ट केस में क्या हो जाएगा, एक्स हमारे पास 36 है माइनस ए हमारे पास है 27, तो 36 में से 27 माइनस करें तो ये आंसर आएगा 9, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट केस में एक्स है हमारे पास 42 माइनस ए हमारे पास 27, तो माइनस करें यहाँ पर आ जाएगा 15, 42 माइनस 27 क्या आएगा 15। इसी तरह 27 एक्स हमारे पास 27 है माइनस ए भी हमारे पास 27 है, तो माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट केस में हमारे पास एक्स है 31 माइनस ए है 27, 31 में से 27 निकालेंगे, आंसर आएगा 4। नेक्स्ट केस में एक्स है हमारे पास 43, ए है हमारे पास 27, 43 में से 27 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 16, ठीक है। नेक्स्ट केस में 49 है, 49 माइनस 27, 49 में से 27 माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा 18, सॉरी 22 आएगा। 49 में से 27 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 22। नेक्स्ट है 50, एक्स हमारे पास 50 है माइनस ए हमारे पास 27, तो माइनस करें, ये आंसर आ जाएगा 23। अब देखें यहाँ पर समेशन ऑफ, हमें यहाँ पर गिवन है समेशन ऑफ डी, ठीक है। यहाँ पर देखें आपको फार्मूले में नज़र आ रहा है समेशन ऑफ डी, यानी कि डी की तमाम वैल्यू का आपने सम फाइंड करना है। समेशन ऑफ डी का मतलब है आल वैल्यू ऑफ सम ऑफ आल वैल्यूज ऑफ डी। तो इन सारी की सारी वैल्यूज़ को हम ऐड करें, 18 + 3 21 आते हैं, 21 में से यहाँ पर -2 है, 21 में से 2 माइनस करें, यहाँ पर आ जाएगा 19, 19 + 9 28, 28 + 15 ये हो जाएगा 43, 43 + 0 43 आएगा, 43 + 4 47, 47 + 16 ये बन जाएगा 63, 63 + 22 ये बन जाएगा 85, 85 + 23 ये बन जाएगा 108। यानी कि जो समेशन ऑफ डी आपके पास आ रहा है वो कितना है 108, यानी कि इन तमाम वैल्यूज़ का आपने सम निकाला तो आपके पास आंसर क्या आया 108। अब फार्मूला क्या कहते हैं मीन फाइंड करने का, फार्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन। अब ए आपके पास यहाँ पर क्या गिवन है, आपको 27 आपने लिया था, ए 27 प्लस समेशन ऑफ डी आपने फाइंड किया, आपके पास आंसर आया 108, और टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज आपके पास कितनी है 10, ठीक है। अब 108 को 10 के ऊपर डिवाइड करें तो ये आंसर आएगा आपके पास 10.8, 108 को 10 के ऊपर डिवाइड करें तो आंसर आएगा 10.8। अब 27 और 10.8 को ऐड करें तो ये बनता है 37.8, यानी कि इसका जो अरिथमेटिक मीन है वो कितना आ रहा है 37.8 आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन क्या था कि आपने वेट फाइंड करना है, वेट जो आपको डेटा गिवन था क्वेश्चन 1 में। अब क्वेश्चन 1 में आपको डेटा गिवन था 45 30 25 36 42 27 31 43 49 और 50, ठीक है। अब आपका मीन आपने फाइंड करना था। मीन फाइंड करने का सिंपल तरीका ये है कि आप सम ऑफ आयर वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल एंट्रीज, यानी कि तमाम वैल्यूज़ का सम फाइंड करें और उसको डिवाइड कर दें टोटल एंट्रीज के ऊपर, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि आपने फाइंड करना है बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड, तो उसका फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन। अब इसमें ए आपके पास मिडिल वैल्यू है, डी डेविएशन फ्रॉम मिडिल वैल्यू, यानी कि जो आप डेटा ले रहे हैं उसका मिडिल वैल्यू से कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, वो देखना होता है हमने, और एन हमारे पास नंबर ऑफ एंट्रीज हैं, ठीक है। अब पहले आपने क्या किया, टेबल बनाना, टेबल में आपने क्या देखना है, एक्स के अंदर क्या आ जाएगा कि वेट ऑफ स्टूडेंट इन किलोग्राम, वो आपने लिख दिया। फिर साथ में आपने नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें आपने डेविएशन फाइंड करनी है, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब ए आपने मिडिल वैल्यू ली हुई है। अब यहाँ पर आपके पास जो डेटा था वो इवन था, तो इवन में आपके पास हमेशा जो मिडिल वैल्यू आ रही होती है वो होती हैं 2, ठीक है। इसमें आपके पास 42 और 27 मिडिल वैल्यू आ रही थी। अब
आप A42 भी ले सकते हैं और 27 भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर A27 लिया है, आप A42 से भी हल करके देखें तो आपके पास आंसर 37.8 ही आएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग नंबर यूजिंग अज्यूम्ड मीन, यानी कि आपके पास नंबर आपको गिवन है, आपने इनका मीन फाइंड करना है और ए आप कुछ भी रख सकते हैं, यानी कि जो मिडल वैल्यू है यूजिंग अज्यूम्ड मीन, ए यानी कि जो आपके पास मिडल वैल्यू आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से पांचों में से आप कुछ भी अज्यूम करके इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर डेटा जो आपको गिवन है 1242, इस तरह 1248 है, थर्ड वैल्यू आपके पास 1252 है, फोर्थ नंबर जो आपके पास है 1244 है और फिफ्थ नंबर जो है 1249 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आड एंट्रीज हैं। अब इसमें हमारे पास जो मिडल नंबर वैल्यू आ रही है वो कौन सी है 1252, हम इसी को लेके चलते हैं। लेट वी टेक a इज इक्वल टू 1252, आप इसमें कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अब जो भी वैल्यू अज्यूम करेंगे आंसर आपका सेम आ रहा होगा। ठीक है, आप 1242 भी अज्यूम कर सकते हैं, 1248 भी अज्यूम कर सकते हैं, 1244 या 1249 भी अज्यूम कर सकते हैं। आप किसी भी वैल्यू को जूम करके क्वेश्चन हल करें, आपका आंसर ठीक आएगा, बशर्ते कि प्रोसेस आपका ठीक होना चाहिए। ठीक है, अब टेबल बनाते हैं। टेबल में पहली चीज़ के एक्स और दूसरी के डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब एक्स आपको गिवन है 1242, ठीक है, नेक्स्ट है 1248, नेक्स्ट है आपके पास 1252, नेक्स्ट है 1244 और उसके बाद है जी 1249। ये आपको नंबर्स गिवन है। ठीक है, अब डेविएशन फाइंड करें। ए आपने देख लिया क्या 1252, एक्स आपके पास मेंशन है, क्या हो जाएगा डी इज इक्वल टू 1242 माइनस 1252, तो माइनस करें तो आपके पास आंसर आएगा 10, यानी कि 1252 में से 1242 निकालें तो आपके पास आंसर क्या आएगा 10। अब देखें यहाँ पर हमेशा एडिशन या सब्ट्रैक्शन में बड़ी वैल्यू वाला साइन आ रहा होता है, अब 1252 के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा -10। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट क्या हो जाएगा 1248 माइनस 1252। अब 1252 में से 1248 माइनस करें, यहाँ पर आंसर आएगा 4, लेकिन माइनस के साथ, क्योंकि 1252 के साथ क्या है माइनस है। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट केस में क्या हो जाएगा 1252 माइनस 1252, तो ये आंसर आ जाएगा 0। अब नेक्स्ट केस में क्या हो जाएगा 1244 माइनस 1252। अब 1252 में से 1244 निकालें तो आंसर आएगा 8, लेकिन माइनस के साथ। ठीक है, क्योंकि 1252 आपके पास बड़ी वैल्यू है। ठीक है, इस तरह 1249 माइनस 1252, तो यहाँ पर आपके पास आंसर क्या आएगा 3, लेकिन माइनस के साथ, क्योंकि 1252 की आपके पास लार्जर वैल्यू है। ठीक है, अब आपने इसका समेशन फाइंड करना है, यानी कि समेशन ऑफ डी, यानी कि तमाम वैल्यू का आपने सम निकालना है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -10, -4 आपके पास आंसर आएगा -14, -14 प्लस 0 -14 ही आएगा। इस तरह -14 -8, यानी माइनस माइनस प्लस 14 प्लस 8 क्या हो जाएगा 22, -22 आ जाएगा। इस तरह -22 और -3 क्या हो जाएगा -25, यानी कि तमाम वैल्यू का आपने सम निकाला तो यहाँ पर आपके पास आंसर क्या आ गया -25। अब फार्मूला क्या था मीन फाइंड करने का, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, ए आपके पास क्या है इसमें 1252 है, समेशन ऑफ डी आपने फाइंड किया -25 और टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज यानी कि एन आपके पास क्या है 5। तो पुट करते हैं, देखते हैं मीन हमारे पास क्या आता है। एक्स बार इज इक्वल टू ए आपने फाइंड किया है 1252 प्लस समेशन ऑफ डी कितना है आपके पास -25 और नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी हैं 5। ठीक है, तो एक्स बार इज इक्वल टू 1252 प्लस माइनस, यहाँ पर देखें ये प्लस है, यहाँ पर माइनस करें तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 1 ज़ार 5 और 5 5 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25 होता है। यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन हो रही थी तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। 5 1 ज़ार 5 और 5 5 ज़ार
25। तो यहाँ पर आपके पास बच जाएगा 5। ठीक है, अब 1 2 5 2 में से 5 माइनस करें तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1 2 4 7। इसका मतलब आपके पास मीन क्या है जी, 1 2 4 7। और इसमें आपने अज्यूम किया था a इज़ इक्वल टू 1 2 5 2। ठीक है, मैंने यहाँ पर अज्यूम किया a 1 2 5 2। आप कोई भी नंबर लेके अज्यूम करें, आपके पास अरिथमेटिक मीन 1 2 4 7 ही आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या था कि आपको नंबर गिवन थे, आपने इसमें मीन फाइंड करना था, आपने इसमें ए अज्यूम करना था, कोई भी ले सकते थे आप। मैंने इस केस में लिया 1 2 5 2, आप कोई भी अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, इसका तरीका क्या है, आपने 2 कॉलम बनाने हैं। पहले कॉलम में आपने जो नंबर हैं वो लिखने हैं, सेकंड कॉलम में आपने डेविएशन फाइंड करनी है फ्रॉम मीन। ठीक है, तो डेविएशन का फार्मूला क्या है, एक्स माइनस ए। एक्स आपके पास क्या हो जाएगा, नंबर गिवन है आपको जो जिनका आपने मीन फाइंड करना है, माइनस मिडल वैल्यू। तो ए एक्स पहले केस में क्या था 1 2 4 2, और मिडल वैल्यू क्या थी 1 2 5 2। इनसे माइनस किया था आपके पास -10 आ गया। इस तरह तमाम एंट्रीज के का डेविएशन फाइंड करना था और उसके बाद उसका समीशन लेना था। तो समीशन आपने लिया, उसका आंसर आ गया -25। अब अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या है, ए प्लस समीशन ऑफ डी डिवाइडेड बाई एन। ए आपके पास क्या था 1 2 5 2 प्लस समीशन ऑफ डी आपके पास आया -25 और टोटल एंट्रीज हैं आपके पास 5। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू 1 2 5 2 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर कैंसिलेशन हो रही थी, 5 1 जार 5 और 5 5 जार 25। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1 2 4 7। एज्यूम इसमें मैंने किया हुआ था ए इज इक्वल टू 1 2 5 2। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, तो आप उसको हल करेंगे तो आंसर आपके पास 1 2 4 7 ही आएगा।